सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल द तपस्थली पे पुनः स्वागत है। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बिहार बोर्ड के सभी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कराया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि रूट वर्ड कैसे बनते हैं और रूट वर्ड से पढ़ना कितना आसान होता है। रूट वर्ड, आप किसी पैसेज को बनाते हैं, पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आप क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो क्लोज टेस्ट में ही बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्लोज टेस्ट में ही वर्ड बहुत अधिक आते हैं, आपको समझ में नहीं आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें भी वही प्रॉब्लम आते हैं। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस आपका रूट वर्ड, क्योंकि सारे वर्ड को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। कुछ बातों को, कुछ वर्ड को समझा भी जा सकता है और उसे ही हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं रूट वर्ड। नॉर्मन लेविस, नॉर्मन लेविस रूट वर्ड के बुक आते हैं। उससे पहला सेशन मैं पहले ही बना दिया हूँ। ये सेशन पहला सेशन से हम लोग लास्ट सेशन तक टोटल कंप्लीट करेंगे ये रूट वर्ड का। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहली सेशन से क्या है। ईगोइस्ट, नॉर्मली इसका फर्स्ट वर्ड है आपका ईगोइस्ट और सेकंड है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट और सेकंड है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट ये जो है ये कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन होती है। दैट मीन्स कि सबसे आप अच्छे, बेटर देन एनीवन। इसका मतलब ये कि आप सबसे अच्छे हो और सभी की तुलना में सबसे अच्छे हो। जब अपने आप को मान लेते हो तब होता है ईगोइस्ट, उसे ही हम लोग समझते हैं ईगोइस्ट। और चूंकि ये रूट वर्ड है तो आपको एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर आगे ईगो से रिलेटेड सारे वर्ड आएंगे, उसमें भी हम लोग ईगो की बात करेंगे और उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं सारी बातों को। बेटर देन एनीवन, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट दैट मीन्स कि आप जब सबसे अधिक अपने आप को समझने लगते हैं, अच्छा वो आपका ईगोइस्ट हुआ। इसको हम लोग कंसीटेड भी बोलते हैं। कंसीटेड ये भी होते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है ईगोटिस्ट। क्योंकि यहाँ पे वर्ड आपका देखिए, ये हम लोग को मैचिंग भी करनी है। ये मैच दी फ्लोइंग है, ये आपके मैच दी फ्लोइंग है, इसे भी हम लोगों को करना है। नेक्स्ट है आपका लेट्स रिमाइंड दिस वर्ड्स। ये करके हम लोग को यस नो करना है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस का पैटर्न आते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी है, इसको भी देखना है। नेक्स्ट है आपका लिंक दिस वर्ड्स विद द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ये आपका जो है ये सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा वर्ड सही होनी चाहिए, जो आप रूट वर्ड में पढ़े, वो सारे प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड है। देखते हैं हम लोग पहले ही बातों को। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट में क्या होते हैं कि आप जब अपनी बात करते हैं, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे से, अपनी, कि सबसे अच्छा मैं हूँ उस समय में। और ये थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। इसका दैट मीन्स होता है आई, मतलब सब कुछ अपने आप को समझना। दैट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड, मतलब अपनी बात करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करना। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, उस कंडीशन में आपकी जो बातें आती है वो होती है सेल्फ सेंटर्ड आई, ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रुस्ट। ये होते हैं जब आप चैरिटेबल वर्क करते हैं, दान देने के सेंस में या परोपकार करने के सेंस में। परोपकार भी हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रुस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत बोलने वाले होते हैं, तो बहुत बोलने वाले को हम लोग बोलते हैं गैरुलस।
जो बोलने वाले होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गैरुलस, जो बहुत बोलते हैं। और एक होते हैं जो अपने मन में ही बातों को रखते हैं, बोलते नहीं हैं, अपने मन में ही बातों को रखते हैं, अपने मन में ही चिंतन करते हैं और एंजियसली सारी टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, चिंता वाले बात करते हैं, लेकिन वो अपने मन में अधिक बातों को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, ये फ्लुएंट नहीं होते हैं, ये बोलते नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, ये आपके कम बोलने वाले हुए इंट्रोवर्ट हो गए। और यहीं पे एक वर्ड है आपका एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का आप देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखे हुए हैं इंट्रोवर्ट में, ब्लिस सेलिब्रेट एडवांस इनवर्ड्स, टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स, यानी कि ये जो है आपका ये होंगे इनवर्ड्स, ये हो जाएंगे आपके इनवर्ड्स। ठीक है, इंट्रोवर्ड इनवर्ड्स, यानी कि आप बोलेंगे नहीं, अपने मन में ही रखेंगे। और इंट्रोवर्ड है, ये आपके हुए कि आप बोलेंगे, ठीक है ना, आप जो बातें हुई उसको बहुत अधिक एक्सप्रेस करेंगे, अपने जो ही फील करेंगे ना, यहाँ पे आए गर्मी लगी उसको भी एक्सप्रेस करेंगे तुरंत। स्टूडेंट्स भी क्लास में होते हैं, तो एक होते हैं कि बताते हैं सारे प्रॉब्लम को, एक होते हैं कि प्रॉब्लम को नहीं बताते हैं। और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें किया कि नहीं बताने वाले का, और ये बातें जो है ये आपके बताने वाले का है। तो ये एक एक्सट्रोवर्ट जो है इसका आउटवर्ड्स हो जाएंगे, यानी कि ये बोलने वाले के होंगे, इसमें ये बोलेंगे। नेक्स्ट है एम्बायर्ड, यानी कि एम्बायवर्ड जो है, एम बाई जब भी आ जाए समझ जाना दो की बातें हो रही है, बाई जब भी आ जाए दो की बातें हो रही है। और चूंकि रूट वर्ड है, मैं पहले ही बोला कि एक ही क्लास में आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है सारे वर्ड। एम्बायवर्ड दो की बात करेगा, यानी कि बोथ इनवर्ड्स भी होंगे, ये इनवर्ड्स भी होंगे और साथ में ही आउटवर्ड्स भी होंगे, यानी कि दोनों बातें हो सकती है। यानी कि जब लगेंगी कि नहीं बोलनी चाहिए बोलेंगे, जब लगेंगी नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलेंगे, यही आपके है एम्बायवर्ड। एम्बायवर्ड उसे ही बोलते हैं कि बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स दोनों की बात करेंगे। क्योंकि आप बहुत सुपरफ्लुअस भी हो रहा है, बट मैं प्लस कर दिया हूँ। मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप है, ये हेट करने की बातें होती है। हेट किससे? सिर्फ मुझसे नहीं, या सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं, ठीक है ना। अगर हम लोग हेट करते हैं किसी पीपल से, हेट एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति से अगर हम लोग नफरत करते हैं, हेट नफरत करते हैं, उस कंडीशन में आपका नफरत करते हैं, उस कंडीशन में जो है आपका मिसेंथ्रोप का यूज किया जाता है किसी पीपल से। आपका है मिसोजिनिस्ट, सेम वर्ड है। देखिए यहाँ पे हेट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं रूट वर्ड मिसो, ये जहाँ भी आएंगे समझ जाना कि हेट करने की बातें आ रही है। और अगर हेट करने की बातें हैं तो हम लोग जिनिस्ट का प्रयोग है, और जिनिस्ट रिलेटेड टू होती है फीमेल, जिनिस्ट रिलेटेड टू फीमेल। चूँकि ये फीमेल से रिलेटेड है इसलिए हम लोग मिसोजिनिस्ट का यूज किए हैं, और हेट फीमेल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि स्त्री से नफरत करते हैं जो लोग, उसको हम लोग बोलते हैं मिसोजिनिस्ट इंग्लिश में। ये आपका इंग्लिश वर्ड मिसोजिनिस्ट। मिसोगेमिस्ट, मिसो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, हेट, मिसो हेट। और अभी इतना ही वर्ड आपका आके लास्ट नहीं कर रहा है मिसो पे, बहुत सारे आगे आने वाले हैं। सेशन ये फर्स्ट है, और फिर सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उस सारे में बात होंगे। और प्रीवियस जितने ही वर्ड है सारे से लिंक्ड होते जाएंगे। और आप जो प्रीवियस याद किए हैं, आज जो कर रहे हैं, उसे फिर से आगे करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सेशन से ही आपका कंप्लीट हो जाएंगे। मिसोगेमिस्ट, मिसो दैट मीन्स हेट, गेमिस्ट, गेमी का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, यानी मिसोगेमिस्ट इसे ही बोलते हैं हम लोग, रिलेटेड टू हेट मैरिज, यानी कि शादी से जो नफरत करता है उससे हम लोग बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। गेमी, गेमी जहाँ भी आएंगे समझ जाना मैरिज की बात हो रही है। गेमी, गेमी मैरिज, गेमी
मैरिज, ये देखिए एस्थेटिक, ये व्यक्ति ऐसे होंगे एस्थेटिक 10 में, एस्थेटिक जो आपके लोनली रहना पसंद करेंगे, अकेला, यानी कि जो अकेला रहेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक। ये मैरिज भी करना पसंद नहीं करेंगे और साथ में किसी के साथ भी रहना पसंद नहीं करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, ठीक है, उसे ही हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है, सन्यासी टाइप के। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि वर्ड हम लोग याद करते हैं और बिना प्रैक्टिस के कारण भूल जाते हैं। हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं कौन कैसा है, सही कौन सा है। हम लोग एस्थेटिक से ही बातें करते हैं और एस्थेटिक से ही टैली करने की कोशिश करते हैं। हेड्स मैरिज आप है देख रहे हैं, हेड्स मैरिज जरूरी नहीं लाइन से ही हम लोग करेंगे, जो पहले आ रहे हैं हम लोग को समझ में पहले वही कर लेंगे। हेड्स मैरिज है आपका, देख लीजिए। मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, ये आपके मैं अभी जस्ट बताया था कि मिसोगेमिस्ट है तो आपके हो जाएंगे हेड्स मैरिज, ठीक है, यानी कि आपका बी का हो जाएंगे 9। नेक्स्ट है आपके मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट है, फाइंड करते हैं हम लोग मिसोजिनिस्ट। जीनी, जीनी का मतलब फीमेल देखे थे और देखते हैं कि फीमेल से कौन नफरत करते हैं, ज़रा देखिए, बताइए आप लोग भी। मिसोजिनिस्ट 8A आई। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे रूट वर्ड है और जो रूट वर्ड में आप लोग को प्रॉब्लम होता है वो कमेंट में आप कर सकते हैं, उससे भी मैं कोशिश करूँगा क्लास करने का। मिसोजिनिस्ट, ये हेड्स वुमेन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और एक और मिसो से रिलेटेड थे मिसोथ्रोप, मिसेंथ्रोप, ये आपके हो गए हेड्स पीपल, यानी कोई पीपल से करते हैं उसको हम बोलते हैं हेड्स पीपल, तो आपके हो जाएंगे मिसेंथ्रोप, यानी 7 का डी, यानी कि इसका आंसर आपके हो जाएंगे 7 और इसके हो गए आपके 8। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम बाई वर्ड, यानी कि दोनों बोलने की बातें होंगी, यानी दोनों बातें आएंगी यहाँ पे, तो देखते हैं बोथ इनवर्ड्स। अब यहाँ देखिए टर्म्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स, ये बातें आई है ना। एच टर्म्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स, यानी कि ये आपके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, यानी ये देखिए इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ये यहाँ इसका आगे आने वाले थे, यहाँ पे एंड आउटवर्ड्स, ये आपके सही होंगे। तो हम लोग बातें भी कर रहे थे एम बाई वर्ड की, और एम बाई वर्ड 6 यानी कि एच, और ये अभी टैली करने में इधर हो जाएंगी थोड़ा मिक्स, इसलिए मैं इस साइड भी लिख देता हूँ एच, एच का लिख देता हूँ मैं मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप 7। नेक्स्ट आपके देखते हैं, आपका यहाँ 6, 7, 8 कंप्लीट है, 9 भी कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ड, आउटवर्ड, देखिए आउटवर्ड टर्न्स थॉट आउटवर्ड, यानी जे, जे आपके हो जाएंगे एक्सट्रोवर्ड, 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 यानी कि आपके जे, यानी जे का हो जाएगा आपका 5, जे का 5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोवर्ड, आपके इनवर्ड होंगे, इनवर्ड, इनवर्ड फाइंड कीजिए, इनवर्ड, इससे भी आपके याद होते हैं, ये बोथ की बात हो रही है इसमें, और इनवर्ड होंगे, ये ए देखिए, ये एक्सट्रोवर्ड हम लोग को कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोवर्ड ये आपके होंगे इनवर्ड्स, यानी कि ए होंगे 4, ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं बचा हुआ क्या है, ठीक है। आपके वेलफेयर, यानी वेलफेयर के लिए, यानी चैरिटी के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए, सॉरी, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं वेलफेयर। वेलफेयर यानी जन कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे, उसे ही हम लोग बोलते हैं वेलफेयर। तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपके ऑल्ट्रुस्ट, ऑल्ट्रुस्ट, हाँ ये तो आपके कंप्लीट हो ही चुके हैं वेलफेयर का, यानी 3 का हो जाएंगे एफ, और आपका ये हो गए 3। नेक्स्ट है आपका ईगोटिस्ट, ठीक है, और एक है एस्थेटिक। अब देखिए थॉट, टर्म थॉट ये हो गए, ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये बिलीव्स इन एडवांसमेंट, सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि अपने आप पे बिलीव करने की बात है। एक आपका डज नॉट परस्यू प्लीजर्स, ठीक है, और एक है आपके टॉक्स अबाउट एकम्प्लिशमेंट,
ठीक है। टॉक्स अबाउट एकम्प्लिशमेंट, तो सबसे पहली बात है कि अगर प्लीजर कुछ भी ये सुखद है उसे प्राप्त नहीं है, अकेले रहना पसंद है, तो ये देख लीजिए 10 के हो जाएंगे आपके ई, 10 के ई। और अब बचे यहाँ पे कि ब्लिस इन सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि जो भी काम करेंगे अपने लिए काम करेंगे, ठीक है, अपनी बातें करेंगे, खुद की बातें करेंगे। तो ब्लिस इन सेल्फ एडवांसमेंट इसका आपका हो जाएंगे, आपको मैं पहले ही बताया था ईगोटिस्ट होंगे वो आई, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, इसीलिए आपका एच यानी ब्लिस इन सेल्फ एडवांसमेंट टू का हो जाएंगे जी, और जो बच गए हैं सी ये हो जाएंगे ये 1 का सी। हम लोग देखते हैं इसे बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए आ रही है बात। देखिए अभी हम लोग रिमाइंड करेंगे, इज इगोइस्ट सेल्फिश, क्या इगोइस्ट जो होंगे वो सेल्फिश होंगे? तो वो इगोइस्ट जो होंगे वो सेल्फिश होंगे, इसलिए आपका यस सही होंगे। इज मोडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इगोटिस्ट। अब देखिए मोडेस्टी का मतलब नर्म विनम्र होते हैं। क्या कोई विनम्र व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं? ये इगोटिस्ट का मतलब हम लोग देखे थे सेल्फ सेंटर्ड। अब जरा आप ही सोचिए कि कोई अगर इगोटिस्ट है तो वो सेल्फ सेंटर्ड है, बट अगर मोडेस्टी है तो मोडेस्टी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, इसलिए आपका 2 का जो आंसर होंगे वो होंगे नो। नेक्स्ट अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। अब देखिए अल्ट्रुइस्ट जो होंगे वो सेल्फिश होंगे। ये आपके सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो है इंट्रोगेटिव। आपके सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, और देख सकते हो कि ये आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या आपका एकेडमिक एग्जाम्स होता है उसमें किस तरह से बातों को हम लोग समझ सकते हैं, और कितना सिंपल वे में हम लोग पैसेज को, क्लोज टेस्ट को और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को डील कर सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट यानी सेल्फिश होंगे नहीं होंगे, इसका भी आपका आंसर हो जाएंगे नो। नेक्स्ट डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। इंट्रोवर्ट, ठीक है ना, ये पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, अपने बारे में खूब ज़्यादा अटेंशन कर सकता है। इंट्रोवर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। खुद की बात अगर बताएंगे तब ना, फीलिंग करेंगे तब, यानी आप फील कर रहे हैं, बताएंगे ही नहीं तो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे इसका भी नो हो जाएंगे। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रीफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। देखिए आप प्रीफर, यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट है, ये क्या करेंगे, अपने आप को बताना पसंद करेंगे, ज़्यादा बोलना पसंद करेंगे, इसलिए इसके आंसर हो जाएंगे यस। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बाइवर्ट्स। क्या बहुत सारे नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो एम्बाइवर्ट होते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे नॉर्मल पीपल होते हैं। इसका अगर हम लोग बातें करेंगे तो पीपल जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बट एम्बाइवर्ट की बात करें तो नॉर्मल पीपल को बात करेंगे तो वो बोलते भी हैं, नहीं जब ज़रूरत पड़ता है तो बोलते हैं, नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं। नॉर्मल जो व्यक्ति होंगे वो बोलेंगे भी और नहीं भी बोलेंगे। अब बाकी सारे व्यक्ति एब नॉर्मल होंगे, या तो उन्हें बोलना पसंद नहीं होगा, या बोल नहीं पाते होंगे, या अधिक बोलते होंगे, इसलिए नॉर्मल पीपल जो है ये होंगे, इसलिए आपका आंसर यस होंगे। नेक्स्ट है डज अ मिसेंथ्रोप लाइक पीपल। अब ये व्यक्ति मिसेंथ्रोप कहलाए कैसे, क्योंकि ये नफरत करने वाले व्यक्ति है, और किससे, पीपल से, और ये लाइक कैसे कर सकते हैं, लाइक तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए नो इसका आंसर रहेंगे। डज अ मिसोजिनिस्ट इंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन। अब मिसोजिनिस्ट है, दैट मीन्स कि ये नफरत करने वाले औरतों से, तो इसका आंसर नो होंगे। इसका कारण ये है कि वुमेन अगर है, औरत है, उससे नफरत करने वाले को मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे तो इंजॉय करने की बात ही नहीं होगी उसके साथ। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। क्या एसेटिक कोई भी जो सन्यासी व्यक्ति है जो अपने आप को लॉन्ली लेना पसंद करता है, क्या लग्जरी होने का लीड करेगा? नहीं, ऐसी बातें नहीं हो सकती है, इसलिए आपका नो आंसर सही होंगे। नेक्स्ट है डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज। डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस इसका आंसर यस ही होंगे। डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड, आंसर होंगे यस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु लाइव्स और लोनली अस्टेयर। रुक जाओ, हु लाइव्स और लोनली अस्टेयर लाइफ।
स्टेयर लाइफ लॉनली लाइफ पसंद करेंगे उसे हम लोग एस्थेटिक बोलेंगे। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स हो गए एक्सट्रोवर्ड, इससे हम लोग बोलेंगे अभी जस्ट हम लोग देखे थे। इसको आप खुद कंप्लीट करिए, पूरा पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, हो भी जाएंगे आपसे। मिलते हैं सेशन 2 में आप लोगों से। धन्यवाद।